आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। वैसे तो कहते हैं कि हर प्राणी के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर भगवान होते हैं, लेकिन जो हमारे साथ बुरा करते हैं तो हम उनके अंदर भगवान को कैसे माने? फिर उनसे नफरत क्यों हो जाती है? भगवान सबके अंदर होते हैं, परंतु माया का पर्दा पड़ जाने के कारण, जैसे तालाब होता है, तालाब में पानी होता है, पर कई बार आपने देखा होगा तालाब के ऊपर पूरे में काई, चोई तालाब के पानी को ढक देती है। कभी देखा आपने? जी। पानी अंदर है पर ऊपर से पूरी काई ने पानी को क्या किया है? ढक दिया। ऐसे ही आपके प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर तो है, तालाब में पानी तो है, पर काई ने ढका हुआ है। उसी तरह माया का पर्दा, माया की काई ने व्यक्ति के विवेक को ढक रखा है, ज्ञान को ढक रखा है। इसलिए लोग एक दूसरे से घृणा, जबकि हैं सब भगवान के अंश, पर एक दूसरे से नफरत घृणा इसलिए है क्योंकि यही तो माया है। मम माया दुरत्यया, ये माया की काई ने सबको ढक रखा है और व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलकर ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली करता रहता है। ये जी, हमें उन्हें माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या किया, किसने किया बताओ? जी, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? दूसरी औरत के साथ रहता है, उसके एक लड़का है, उसने बोल दिया यही मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है और मेरे से कोई नहीं। तो आपके संग तलाक दे दिया? तलाक नहीं दिया, कहती मैंने तेरे को छोड़ दिया, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे में तो उसे जेल जाना चाहिए। आप कंप्लेंट कर देंगे? जी, पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते। पुलिस भी बुलाई थी, उन्हें पुलिस के सामने ही बोल दिया कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है बस, और मेरा कोई परिवार नहीं है। तो शादी के कितने साल साथ रहे? 23 साल हो गए सर। आप साथ में कितने समय रहे? 21 साल। 21 साल के बाद आपके बच्चा है? जी, 4 बच्चे हैं। 21 साल की लड़की है बड़ी वाली, 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। मेरे बच्चे मेरे पास में खड़े हैं, लेकिन उसने उस बच्चों को नहीं चुना, उसको चुना। तो कब ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया? जी, 2024 से। तो जो बच्चा उसके संग है वो इसी का है? नहीं, उसका पति है, उसने अपना पति भगाया हुआ है। तो वो उसको गिफ्ट में मिला है बच्चा? हाँ, गिफ्ट में मिला है। उसी की देखभाल करता है, उसी को घुमाता फिराता है, सब कुछ दिलाता है, सब मतलब पूरा घर बसाया हुआ है उसके साथ अलग से। मतलब जो बच्चा उसको मिला है गिफ्ट में वो उसका अपना बच्चा और नहीं अपनी माँ से भी कह दिया, उनकी माँ ने उसका अपना बच्चा। तो आपके द्वारा जो है वो उसके अपने बच्चे हैं? नहीं, आपके जो 4 बच्चे हैं ये तो उसी के बच्चे हैं 4 जी, है ना? असली बच्चे ये हैं जी, पर वो जो गिफ्ट में मिला है उसे अपना मान रहा है, जो कि उसका अपना नहीं है। नहीं। तो वो औरत कहाँ मिल गई उसे? यही दिल्ली में आई थी। वो उसका पति कहाँ है? उसने भगा दिया, दोनों ने मार पिटाई करके भगा दिया उसको। अच्छा, उसने अपने पति को भगा दिया और आपके पति ने आपको भगा दिया और दोनों उनका इलू इलू चालू हो गया। जी, कह रहे हैं हम लिव इन में रह रहे हैं। पुलिस वाले से कह रहे थे कि हम लिव इन में रहते हैं। ऐसे लोगों को अच्छा डंडे में तेल लगाकर खूब मारना चाहिए, उल्टा लटकाकर। गुरुजी, वो पैसे वाला है, वो उसको बहुत घमंड है। वो कहता है मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। कितना पैसा है उसके पास? जी, होगा बहुत ही, पता नहीं, कोई 15 लाख रुपए लेके भग जाता है, कोई 10 लाख लेके भग जाता है, उसके ब्याज पे देता है। अच्छा, पैसे वाला है। हाँ। तो पैसे वाला है तो पत्नी को छोड़ देगा जी, पैसे वाला है तो बच्चों को छोड़ देगा, पैसे वाला है तो पराई औरत के चक्कर में पड़ जाएगा। ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जी, वो भगवान को भी गाली देते हैं और सब महात्मान को भी गाली देता है। वो सर्वनाश होगा मैया। तो हमें उनसे नफरत करनी चाहिए कि नहीं करनी? मेरा तो शक्ल देखने का भी मन नहीं होता उसका। नहीं तो अब देखो, नफरत करके आपका तो कोई फायदा है नहीं। आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं कि मुझे तलाक दिए बिना, ये कानूनन अपराध है कि पत्नी को तलाक दिए बिना पराई स्त्री के संग है, ये कानून अपराध है। पुलिस बुलाई थी, उन्होंने अच्छा, कुछ नहीं बोला। अच्छा, एक नया कानून आ गया है कि आप अपनी पत्नी के होते हुए पड़ोसन के साथ लिव इन में रह सकते हैं। तो ये इस कानून का फायदा वो उठा रहे हैं जी। हाँ, तो सोचो, कानून चाहता है कि आप सबका घर बिगड़ जाए, तो आपके घर को बिगाड़ने में कानून का हाथ है। किसका हाथ है? कानून नहीं सुन रहा ना। कानून बना नहीं रहा है, घरों को बिगाड़ रहा है। सही है। तो अब आप किससे कंप्लेंट करेंगे?
कानून ही आपका नहीं है। फिर स्त्री भी किसी पुरुष के संग, पुरुष भी किसी स्त्री के संग। उसने अपनी माँ से भी रिश्ता तोड़ दिया, कह रहे मेरे को कोई नहीं चाहिए, बस ये औरत ही चाहिए मेरे को। तो औरत फंसा ली ना उसको। जी तो आप चढ़ो उसकी छाती में, औरत की दांत तोड़ो 3-4। जी मैं गई थी तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे, तो उसने मेरे को भी मारा और वो ऊपर से दोनों जने मेरे को मारने लग गए। नहीं तो आप थोड़ा खा पी के अच्छी तगड़ी हो जाओ, बादाम खा के, फिर अच्छा मारो। ऐसे नहीं मारो कि मारने गई और मार ही नहीं पाई। अरे मारे ही था तो ठीक से मारती। तो सर वो भी तो मार रहा था ना मेरे को, उसकी तरफ से। तो कौन मार रहा था आपको? वही मेरा पति। पति आपको मार रहा था? जी। तो आप उसकी छाती पे नहीं चढ़ पाई, दांत नहीं तोड़ पाई? नहीं, वो इतनी मोटी कर रखी है खिला खिला के। अच्छा, उसकी जो पत्नी है हाँ वो मोटी है? हाँ जी। तो मोटी जो धक्का मारना गिर जाएगी। नहीं गिरी, बहुत ताकत है सर उसके अंदर। अच्छा जी। मेरे टेंशन में ऐसी हो गई, पतली सूख गई, टेंशन ले ले। वो खा खा के हो गई मोटी। जी उसको वो बढ़िया बढ़िया नकली वाली हो गई मोटी, असली वाली हो गई पतली। सर असली वाली वो तो टेंशन ही होगी ना, जब घर टूटेगा तो। बच्चे आपके शादी आदि हो गई बच्चियों का? जी नहीं हुई। आप फिर कैसे घर चलता है आपका? बस पैसे देता है, कहता है पैसे तो देता हूँ बस मैं। कितना देता है? जो सारा खर्चा होता है घर का। अच्छा, शादी ब्याह कराएगा? पता नहीं बेटियों का कराएगा। हाँ कराएगा, क्यों नहीं कराएगा। चलो खर्चा देता रहे और आपका अब चित्त भगवान में लगाओ। अब वो पराई के ऐसा है, ये लोग ऐसे ही हैं, ये चरित्रहीनता है मैया। आप तो चित्त भगवान में लगाओ, बच्चों को संस्कार अच्छे दो, ठीक है? अब आप अपना मन भगवान में लगाओ बस। जी मैं भगवान में तो लगाई हूँ, मैंने आपसे गुरु दीक्षा भी 4 साल। उनको ले आना, हम समझाएंगे, समझाने से ठीक हो जाए तो 4 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, लेकिन बच्चे भी सोचते हैं भगवान में मन लगाती है, भगवान में मन लगाती है। कौन बोलता है? बच्चे भी बोलते हैं। भगवान में ना लगाएं तो क्या, पिता ने तो पड़ोसन में लगा लिया तो क्या चाहते हो हम भी किसी और में लगा लें? भाई भगवान में नहीं लगाएंगे। भाई तुम्हारे पति का मन भगवान में नहीं लगा इसलिए तो पड़ोसन में लग गया। जिसका मन भगवान में नहीं लगेगा उसका मन गलत जगह लग जाएगा, इसलिए सही जगह लगाओ। जी। फिर मन गलत जगह लगता ही इसलिए है क्योंकि सही जगह लगा नहीं। समझ आ रही है? जी। तो फिर बच्चों को बोलना कि बेटा क्या चाहते हो, हम भी गलत जगह मन लगाएं। जी। ये तो गलत काम में क्यों मन लगाना, सही जगह लगाओ। भगवान का मन लगा के भगवान में काम करते रहो। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे जी। ये हमारे पति आए हैं, 5 साल से आपका कथा सुनते हैं, कल यहाँ गुरु मंत्र ले लिए। ठीक है। पति कोनो बात हम समझाते हैं तो हमारी बात नहीं मानते हैं। पति आपकी बात नहीं मानते? नहीं मानते हैं। बात कराओ पति से। ये वह पति। ये कौन है? गुरुजी राधे राधे। मैं जितना कमाता हूँ गुरुजी सब अपने परिवार में खर्चा करता हूँ। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, दारू बीड़ी गुटखा फुर्ती कुछ नहीं। हम तो कुछ आप नहीं, अपनी पत्नी की बात नहीं मानते? सब पूरा पैसा इसके खाते में आता है गुरुजी। मैया अब आपके सामने कुछ बोले क्यों मैया, सारा पैसा तुम लेके बैठी हो? पति 18 घंटा काम करता और कहती है बात नहीं मानते। काम करते हैं, हम मांगते हैं, हमसे 1 महीना बात नहीं करते, हमें मोबाइल में पैसा डालते हैं। अच्छा, आपसे बात नहीं करते? बहु लोगों से झगड़ा करते हैं, बेटा बात नहीं मानते हैं। बेटा हमारे ने पुकार खाना, दारू पियन कुछ नहीं ही पीते हैं, लेकिन नाश्ता बहुत ज्यादा, बहुत शान है, बहुत मारते हैं, गरियाते हैं। किसको मारते हैं? हमको। आपको मारते हैं? हाँ, पलवारी में डांट देंगे कि मत झगड़ा करो, मत बोलो, टोला पड़ोसी देखेंगे हंसेंगे। आपको मारते हैं? हाँ, गाली देते हैं। अरे पत्नी को गाली नहीं देना चाहिए। गुरुजी 10-15 साल का भी मार दिया था, ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन 15 अभी साल नहीं पहले मारे? हाँ अभी कुछ नहीं बोलता हूँ। 15 साल से नहीं मारे? कुछ नहीं बोलता हूँ बात गुरुजी। कराओ। अभी आपके सामने मैं झूठ नहीं बोलता हूँ गुरुजी। बात सब कराओ पत्नी से। पूरा कमाई इसी। मैया 15 साल पहले मारे थे? 15 साल नहीं, 2 साल होगा, नहीं कुछ बोले थे। मार के सुनो। हमको गोरखपुर में भर्ती करती हैं, बाबा वाले में। सुनो सुनो सुनो, 15 साल पहले मारे थे, अभी तक याद है आपको? तो उसके बाद तो नहीं मारे ना? नहीं, उसके बाद जब लड़का सियान होगा डांटे बोले ना, लड़कों के मारते हैं। 15 साल पहले मारे थे वो याद है, और जो कमा कमा के पूरा आपको दे रहे हैं वो याद नहीं है। हमको नहीं दे रहे हैं। वो किसको दे रहे हैं? अपने खाते में डाले हैं, अपने खाते से निकाल के काम करते हैं। बच्चों के देते हैं कि हाई काम करना, काम हो। 2 बहू हैं, 2 बेटी हैं, 2 पोती हैं, तो उनको खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई बच्चे कमाएं, अपना बाप क्यों देख बच्चों को कमा के? बच्चों को तुम अपाहिज बनाना चाहती हो? भाई ये बताओ, तुम्हारे बेटे बड़े हो गए, कमाए जाते हैं, कमाते हैं, तो वो अपना कमाएं, अपने बच्चों का वो खर्चा करें। बाप कब तक कमा कमा के देगा? यही बात हम बोल रहे हैं। किसको? पति की अपने बात नहीं मानते, उसको लड़कन के पीछे पल रहे हैं।
लड़कों को देना आप क्या चाहती हो, बच्चों को दें पैसा कि ना दें? नहीं, पैसा हमको दें, हम सबको घर की गृहस्थी चलाएंगे। आप क्यों चलाओगी, बच्चे अपना कमा के चलाते रहेंगे। हाँ, अच्छा, आप चाहती हो सारा पैसा आपको दें? हम घर गृहस्थी चलाएंगे, जो हम फालतू पैसा एक नहीं खर्चा करते हैं गुरुजी। तो पति से पैसा चाहती हो? नहीं पैसा चाहती हैं, हम पति हमें देते हैं, हम भारी काम करते हैं, हम कितना पैसा चाहती हो पति से? अब इसका आँख खुलाए हैं, तो आँख खोलने के बाद बहुत से झगड़ा करें, मोबाइल लें, मोबाइल लेकर रात दिन देखते हैं, आँख में लांछन छोड़ा दिए हैं, तो मोबाइल से इनका आँख खराब हो गया। मोबाइल से ज्यादा? हाँ, मोबाइल चलाते हैं? बहुत मोबाइल चलाते हैं। क्या देखते हैं मोबाइल में? पता नहीं क्या देखते हैं, हमारे पास मोबाइल नहीं है, न हमारे मोबाइल में पैसा डालते हैं। गुरुजी आपका कथा यही सुनता हूँ ज़्यादा हैं, और इसी भेलपुरी के धंधा से मैं एक लड़कों को डॉक्टरी पढ़ा रहा हूँ गुरुजी। अच्छा। अब ये कुछ बोले आगे किस लिए पढ़ा रहा हूँ कि हमारा पीढ़ी आगे से आगे जाए। सही है, डॉक्टरी। हाँ, सही वो है। दांत वाला डेंटल क्लिनिक बनाने का उसको सही है। जरूरी ये है। बताओ, पत्नी को हैं। पैसा नहीं देते? देता हूँ गुरुजी। अब ये तो आप कह रही है नहीं देते, पूरा पैसा इसी के खाते में है, और मैया कह रही है अपने खाते पे रखते हैं। और कभी कभी इसको मतलब 40-50 हज़ार इकट्ठा दे दिया तो कहीं खर्चा करने का रहेगा, हमसे पूछेगे भी नहीं कहाँ कहाँ खर्चा करना है। पूरा खर्चा कर देते हैं। हाँ, जहाँ नहीं करने का है, जहाँ 5,000 का काम हुआ 50,000 खर्चा करेंगे, तो हम कैसे काम घर का चला जाएंगे। सही है, सही हैं? है। मैया खर्चीली ज्यादा है। अब घर में एक घर में 8 मोबाइल टच वाला चलता है, उसमें अगर 2 मोबाइल में लेट बैलेंस पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी कहते हैं वो बेटे बहू अपने बात करेंगे अपने बाल बच्चे से, तू हमारा खोज खबर न लेगा, बेटा लेगा। अच्छा, आपके पति आपसे बात नहीं करते? ना, एक महीना हो जाला बात नहीं करते, 2 महीना हो जाला बात नहीं करते हम। क्यों? बात कराओ पति से। आप पत्नी से बात नहीं करते? नहीं, बात करता हूँ गुरुजी। 2 महीने बात नहीं करते? उसमें ऐसा बात है, मेरे जो लड़का को डॉक्टरी पढ़ा रहा हूँ उससे बात पूछ लेता हूँ, समाचार घर पे क्या दिक्कत है क्या। अरे पत्नी आपकी है, आप भी तो प्यार की बातें कर लिया करो। पत्नी से ठीक है प्यार, गुरुजी। पत्नी से प्यार नहीं करते? अरे गुरुजी, प्यार नहीं करें कैसे घर चलेगा गुरुजी। तो 2 महीने बात नहीं करते? करता हूँ गुरुजी। अब क्या झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी हम कल गुरमंत्र लिए हैं, का बोला हम झूठ नहीं बोलते। अरे मैया, अभी मैं आई लव यू बोलवा रहा हूँ पति से, अभी प्यार करेंगे, बोलो आई लव यू। हाँ गुरुजी, आई लव यू। अरे गुरुजी को नहीं, पत्नी को। हाँ, पत्नी आई लव यू। लो बोल दी आई लव यू। अब सुनो, आई लव यू। आप भी बोलो मैया। पति आई लव यू। सुनो, अब दोनों लोग एक आई लव यू रोज चिपकाया करो एक दूसरे को। गुरुजी हमको कितना इन बोलते हैं, हमको मारते हैं डंडा से, लेकिन इनका गोड़ उठ के सुबेरे हम धरते हैं। अच्छा, आप इनका गोड़ पड़ती हो? हाँ, गोड़ रखते हैं इनका, पूछा। रोज पाँव पड़ती हैं। हाँ। और ये आपको मारते हैं? हाँ। अरे राम राम। हमारा बात नहीं मानते हैं। अब मानेंगे। अब आप सुनो भेलपुरी, अब आप रोज इनको एक आई लव यू सवेरे एक शाम को बोलेंगे? पक्का? बोलेंगे। पक्का। अब देखो मैया, आपको रोज बात करेंगे। बोलेंगे गुरुजी, बोलेंगे। 2 आई लव यू रोज मिलेंगे आपको। हाँ गुरुजी। अब मैया खुश? मैया से पत्नी आई लव यू। मैया, हाँ। अब देखो रोज 2 आई लव यू देंगे आपको। आई लव यू का मतलब समझती हो? हाँ। क्या होता है बताओ? प्रेम रहता है गुरुजी। हैं? प्रेम रहता है। प्रेम रहता है। हाँ। आई लव यू का मतलब क्या होता है? अब कहे ना गुरुजी, हम ना जब पढ़े लिखे हैं तो हम क्या आगे बताएं। हमारे बहू लोग इनके उसके गोड़ धरती हैं, कहें पिताजी का हम गोड़ रोज धरना चाहिएगा, बहू लोग उठ के गोड़ धरती हैं। अब ये आपको बहुत प्रेम से रखेंगे, अब नहीं लड़ेंगे, अब नहीं लड़ना, ठीक है? बिल्कुल। 2 पैसा 4 पैसा मांग लेते तो वो करते हैं, जहाँ रहते हैं मेला हटिया आपके दर्शन करने आए वहाँ बवाल करते हैं, झगड़ा करते हैं। अब नहीं करेंगे। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरा आँख सही हो जाए। भगवान सुखी रखें आपको।